धांसू सवाल, ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एस कॉट 4x साइन स्क्वायर एस कॉट स्क्वायर 2x। वेल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में दो को हमेशा अपना दोस्त रखो, एक साइन को एक कॉस को, हमेशा सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो एक बात सुनो, एक्स तो वैसे ही रहा, ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहा। कॉट 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल जी। इसी तरह कॉट स्क्वायर 2x को कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ऊपर हो गया x कोस 4x, ठीक है। अब देखो एक चालाकी करेंगे, ये साइन स्क्वायर 2x जो नीचे वाला है इसको भी साइड पे कर दिया, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर 2x इसको भी साइड पे, इस साइन स्क्वायर इसको भी। ये जो बड़ा एंगल है ना साइन 4x, याद करो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो यहाँ साइन 4x है तो क्या हो जाएगा 2 sin x 2 cos x। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों किया मैंने ये, देखो ये साइन 2x कैंसिल। अब ऊपर बच रहा है x cos 4x। cos की मुझे इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है। वेल जब x के 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है। मसला x और साइन का है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ओके तो बचा क्या, x cos 4x तो यहाँ से बचा, यहाँ से एक ये नीचे वाला sin 2x बच रहा है, ये cos 2x बच रहा है। अब cos 2x अपॉन sin 2x, वैसे तो cot 2x होता है और cot से आसान होता है tan। देखो ना ये cos 2x बन जाएगा क्योंकि sin 2x कट गया, cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x। तो मैं cot 2x को जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये tan 2x हो जाएगा। यहाँ देखो sin स्क्वायर x वैसे ही है, cos स्क्वायर 2x वैसे ही है। मैंने ऐसा क्यों किया बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है। tan x अपॉन x मुझे पता है 1 के बराबर है, लिमिट x टेंड्स टू 0। sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब वेल मेरा मसला ये tan और sin का है, cos तो मुझे पता है 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। वेल जब मैं करूँगा तो देखो ये हो जाएगा tan 2x मल्टीप्लाई बाई 2x डिवाइड बाई tan 2x। तो tan 2x अपॉन 2x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ये tan 2x का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, एक 2x अलबत्ता यहाँ से बाकी बचेगा। ओके डेयर, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, सुन लो, तो cos तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको हटाई दो। यहाँ से एक x बच रहा है, ऊपर से ये 2x बच रहा है, ठीक है ना। एक 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक डिवाइड वाला tan 2x तो काम आ गया, tan 2x के साथ 2x। यहाँ बच गया 2 sin स्क्वायर x। अब ये 2 भी कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। अब सबसे ऊपर वाली चीज़ मैं इसमें सबसे नीचे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। सो 1/1 फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 है। बहुत सुपर ट्रिक, x की पावर a है, ठीक है, लिमिट, और फार्मूला है x की पावर n माइनस a की पावर m बराबर होता है x की पावर n माइनस a की पावर n। सो अब इस तरह के सालात जब आएंगे तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा m अपॉन n और a की पावर m माइनस n, ठीक है जी। तो जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था x की पावर 7 माइनस a की पावर 7, x की पावर 4 माइनस a की पावर 4, लिमिट x टेंड्स टू 8। क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी? बिल्कुल लग जाएगी जी। m की जगह 7, n की जगह 4 पुट करते हैं, 7 अपॉन 4 a की पावर 7 माइनस 4 यानी 7 अपॉन 4 a क्यूब। एक और साल देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है यार, ये जो बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। देखो फैक्टर करके तो तोड़ सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है ये हर जगह लगती है। अब क्या करो, ऊपर नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव कर लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 9 तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब वेल x की जगह यहाँ 3 पुट कर दो, 2 3 से कितना होता है 6, यही हमारा आंसर है। अब एक और बड़ा अच्छा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस कॉट x अपॉन x। तो देखो cosec x को 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं, कॉट x को cos x अपॉन साइन x लिख सकते हैं, अपॉन का x वैसे ही है। अब ये 1 माइनस cos x एलसीएम आ जाएगा, नीचे साइन x और ये साइन x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो जब ये फॉर्म आ गई तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 प्लस cos x है, ऊपर तो हो गया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। क्या फार्मूला होता है,
ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा ये एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ज़ाहिर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक साइन एक्स कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो देखो 1 बच रहा है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, कॉस 0 1 के बराबर होता है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर 1/2। सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 8x माइनस cos 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डियर, ये आया था एनईडी के टेस्ट में, और नस के टेस्ट में cos 25x माइनस cos 9x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसकी मैजिकल ट्रिक क्या है? देखो जब भी ऐसा सवाल है cos ax माइनस cos bx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो मेरी शॉर्टकट के तहत आंसर होगा b² माइनस a² अपॉन 2। पहले वाले में चलते हैं, a 8 है b 10 है, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 डिवाइड बाई 2। ऑफकोर्स 100 माइनस 64 बाई माइनस 64 36 होता है, 2 से डिवाइड करते हैं 18 आ जाएगा। एक और बड़ा प्यारा सवाल है cos 25x माइनस cos 9x। सो पहले ज़ाहिर है हम बाद वाले का यानी b का स्क्वायर करते हैं ना, तो 9 का स्क्वायर 81, 25 का स्क्वायर 625, माइनस करें माइनस 544, 2 से डिवाइड करें माइनस 272, और यही बच्चों इसका आंसर होगा। अस्सलामुअलैकुम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये फास्ट के टेस्ट में, एनईडी में, नस में, मेहरान में सभी जगह आ चुका है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर देखो स्क्वायर रूट है बड़ा सा, हाँ, फिर 1 है, फिर प्लस 1 + y4 माइनस √2 डिवाइड बाई y4। अरे इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं अपने एक बाइनोमियल थ्योरम की शॉर्टकट की बात करता हूँ। 1 + x की पावर n 1 + nx के बराबर होता है अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो। क्या हो? लेस देन 1। ठीक है जी। अब फ़िलहाल अंग्रेज़ों का तरीका यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड एंड रूट। ये जो है ना 1 + y4, खाली इतने पार्ट को देखो, पावर रूट है, रूट का मतलब क्या है? हाफ है, तो हाफ क्या होगा भाई? y4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + हाफ y4 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। ये 1 + y4 की जगह आ जाएगा 1 + हाफ y4। ये देखो ना यार, अभी बताया है। ओके, कहाँ इसको पुट कर दिया? यहाँ 1 भी है पहले से, स्क्वायर रूट भी है। फिलहाल लिमिट -2 और ये डिनोमिनेटर को भूल जाओ, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। ओके, 1 + 1 2 होता है। अब ये वाली ट्रिक तो तभी चल सकती है जब यहाँ पे 2 के बजाय 1 हो, तो 2 कॉमन ले लो। ये ले लिया भाई, 2 ज़ाहिर है पावर हाफ है, तो जो कॉमन 2 लिया है उस पर भी आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, हाफ बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, नीचे 1/4 हो गया। क्या अब ये वाला फार्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये पावर हाफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + y4 और ये 1/8। वेल 2 की पावर हाफ को हम √2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है सारी की सारी, ये कहाँ की थी? यहाँ की थी ना भाई, पुट कर दो यहाँ। आगे -√2 है, नीचे y4 है कि नहीं? अब देखो ये √2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, √2 कर देगा, है √2 कर देगा, बाहर तो -√2 है, तो √2 और -√2 आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये √2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा जी, √2/8 y4, नीचे भी y4 है, ये y4 भी मर जाएंगे, खाली क्या बचेगा? √2/8। वेल अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 2/8 √2 भी लिख सकते हैं। सो बच्चों बहुत औसम सवाल, बहुत औसम। सो ये हमारा आंसर है। इम्पॉर्टेंट है लिमिट का सवाल, लिमिट के ट्रिक्स पे हम कंटिन्यू रख रहे हैं, थोड़ी बहुत बची हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 5x 1 - cos 7x। वेल इस टाइप के क्वेश्चन हो, यानी 1 - cos px 1 - cos qx, तो इनका रिजल्ट याद रखें हमेशा होता है p²/q², यानी 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एक चीज़ सारी कहानी हम करते हैं इसलिए कि हमें ये आर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, 0/0, ∞/∞, 0/∞, ∞/0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। कुछ और हमारी मैजिकल ट्रिक्स हैं बच्चों, वो फिर इसके बाद बताता हूँ आपको। वो सवाल जो एनईडी दाव न सब में ही आए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x/x²।
मैंने क्या कहा, एक ट्रिक ऐसी है जो तकरीबन 99% चलती है, वो ये कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव ले लो। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, वेल 2x होता है। अब ये हो गया साइन एक्स अपॉन 2x। अगर मैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पुट कर दूँ, फिर वही चक्कर है, 0/0 आ रहा है, क्योंकि नहीं आना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लूँगा जो कि कॉस एक्स हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव दोबारा लूँगा जो कि 2 हो जाएगा, फिर मैं लिमिट पुट करूँगा। कॉस 0 1 होता है और ये आंसर हो जाएगा 1/2 बच्चों। लिमिट x टेंस टू 5 है, ऊपर x स्क्वायर माइनस 25, नीचे x स्क्वायर प्लस 11। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म है। अगर आप x की आप 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 25, ऊपर तो 0 आ रहा है लेकिन 0 नीचे नहीं आ रहा, तो इसका अलावा शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करो, x या 5 पुट कर दो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 36, 36 का रूट 6, 0/6 0 और आंसर 0 और इन्फिनिटी में से तो आ सकता है। अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो जनाब आंसर आ गया। ऐसे एक और सवाल है, लिमिट x π/3 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 60 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि π/3 x, ठीक है जी। अभी हो जाएगा 1 माइनस हाफ पाई स्क्वायर अपॉन 9, और 1 माइनस हाफ ऑफ कोर्स थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 9/2 पाई स्क्वायर इस फाइनल आंसर। सवाल एनईटी के टेस्ट में आया था 2 + x - 2 - x अपॉन x, और आपसे पूछ रहे थे कि किसके इक्वल होगा। वेल ये नीचे वाला नस के टेस्ट में क्यूब रूट है बाहर, 7 + x² 7 माइनस फिर क्यूब रूट 7 - x² 7 अपॉन x⁻7। लिमिट x टेंस टू 0 y माइनस x स्क्वायर माइनस 5 + x² अपॉन x²। ये आया था फास्ट के टेस्ट में। और ये सबसे नीचे वाला यूईटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में क्यूब रूट 2 + x³ माइनस क्यूब रूट 2 - x³ अपॉन x³। सो वेल बच्चों, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक ही करके क्वेश्चन को देखो। इसके लिए एक हमारी मैजिकल ट्रिक होती है, लिमिट x टेंस टू 0। अगर फॉर्म ये m से मुराद देखो, जैसा कि यहाँ कुछ नहीं है तो m हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट है तो m 3 हो जाएगा, बाहर अगर 4 होता तो m 4 हो जाता, ठीक है। 1 + x की a + x की पावर है। इस क्वेश्चन में a 2 है, इस क्वेश्चन में a 7 है, इस क्वेश्चन में a 5 है, इस क्वेश्चन में a 2 है, प्लस x की पावर है माइनस m 1 - x की पावर n डिवाइड बाई x की पावर n। तो इसका आंसर हमेशा ये होगा बच्चों 2/m 1 - 1/m। वेल अब अगर यहाँ देखो, इसको मैंने इसी ट्रिक से सॉल्व किया, 2 फार्मूले का m क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है जी। फिर a भी इत्फाक से 2 ही है, 1 - 1/m, m भी 2 है, 1 - 1/f। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस हाफ रूट होता है, इसका आंसर √2। यहाँ देखो क्यूब रूट 7 + x7 माइनस क्यूब रूट 7 - x7 अपॉन x7। सो अगर ये सवाल होता है तो कैसे सॉल्व होता। वेल 2 फार्मूले का m की जगह 3, a की जगह 7 हो जाएगा, 1 - 1/3, तो 2/3 7 की पावर 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 5 - x² माइनस 5 + x² x²। सो 2 फार्मूले का m की जगह 2, a की जगह 5, 1 - m 1/m यानी 1 - हाफ। सो यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाता, 1/√5 बचता। इस वाले को खुद ट्राई करना पहले। देखो ऐसी सिचुएशन है, सब में यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 है, क्यूब रूट 2 + x³ माइनस, सब देखो हम ओरिजिनल मेथड में तो जाना ही नहीं है, √3 2 - x³ अपॉन x³। सो 2 फार्मूले का बिल्कुल है जी। m क्या होगा, ये जो रूट के बाहर होता है 3 आ गया। हाँ जी, a क्या होता है, ये जो अंदर होता है ये 2, फिर उसमें से 1 - 1/m करता है। सो वेल इसको जब हम माइनस करेंगे 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। इस फॉर्म में अब देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इस फॉर्म में दिया
ज़्यादा चांस ये होगा कि 2/3 ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, ऊपर 2 की पावर बने, यानी 2 की पावर 1/3 बचेगी ऊपर, नीचे 3 बचेगी। टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x अपॉन x इक्वल टू 0 के बराबर है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x ये 0 के बराबर है। ये फार्मूले, हाँ ये ट्रिक नहीं है, फार्मूले। x की पावर sin x इक्वल टू 1, जाहिर सी बात नहीं है, एफ में बहुत कुछ हमें याद करना पड़ता है। x sin पाई अपॉन x इक्वल टू 1, इस वाले में लिमिट इन्फिनिटी है पहले वाले में, और ये चौथे वाले में इन्फिनिटी, बाकी सब में लिमिट 0। और लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x अपॉन ln tan x इक्वल टू 1। इसके बाद बच्चों कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक करनी है, यहाँ तक नोट करें पहले। अब देखो एक ऐसी ट्रिक जो हर जगह यूज़ होती है वो है डेरिवेटिव वाली ट्रिक। लिमिट कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, तकरीबन 90% क्वेश्चन में x³ - 8। तो देखो अगर मैं ऊपर का डेरिवेटिव ले लूँ 3x² हो जाएगा, क्योंकि 8 का 0 होता है। x² - 5x का 2x - 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। हाँ जी, x की जगह 2, 2 2 ज़ा 4 -5 -1, 12 अपॉन -1 का मतलब क्या होगा आंसर, -12। सिंपल सी बात है यार, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लिया, नीचे का डेरिवेटिव अलग लो, फिर लिमिट पुट कर दो, सबसे आसान ट्रिक। x टेंड्स टू 0 क्या होती है, देखो x की बार n माइनस a की बार n डिवाइड बाय x माइनस a बराबर हो जाएगी n x की पावर n माइनस 1 के। ठीक है जी, तो अब इसको बड़ा अहम ट्रिक है। पास से बने में सवाल आया था x की पावर 7 माइनस a की पावर 7 अपॉन x माइनस a, तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला n की जाए यहाँ क्या आ गया है बच्चों, 7। सो देखो यहाँ 7 आ गया, x की पावर 7 माइनस 1 यानी x की पावर 7। अब ये तो खैर सेकेंडरी की बात है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है, तो अगर यहाँ sin 7x अपॉन x है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1 के बराबर होता है, तो cos 4x है तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 के बराबर होता है, तो फर्ज करो देखो जैसे भी, अब यहाँ कोई और एंगल आ गया ना 7, तो फिर ये 7 के बराबर हो गया। यहाँ क्या आ गया 4, तो 4 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 5 आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा बच्चों, फ़ौरन के फ़ौरन आंसर आ जाएंगे। ये फार्मूला बड़ा काम का है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन x की पावर x इक्वल टू e। अब कभी यहाँ n कर देते हैं, कभी x कर देते हैं, बात एक ही है। लेकिन अब देखें क्वेश्चन में इन्होंने x के साथ m³ अपॉन 3 दे दिया है। क्या दे दिया है, m³ अपॉन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा e m³ अपॉन 3। फ़र्ज़ करो यार यहाँ भी कुछ होता 1 की जगह 7 या कोई चीज़, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में बहुत ही आते हैं। ठीक है ओके जी, अब क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 7 अपॉन n + 1, और ये ब्रैकेट पे पावर n है। मैंने कर ही दिया सॉल्व, ये तो e की पावर 7 हो जाएगा, थोड़ा और बताने के लिए। यहाँ देखें 4 5 e की पावर 20, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2000। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर x4 है, नीचे x³ + x² + 6x - 7। हाँ भाई क्या होगा आंसर, क्या बताया था मैंने, जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, न्यूमिनेटर की पावर कितनी है सबसे बड़ी 4, डिनोमिनेटर की कितनी है 3, बड़ी किसकी है, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर। आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अब एक बात का ख्याल रखो, क्या प्लस इन्फिनिटी था तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा बच्चों। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं इस चैप्टर में बच्चों। एक और बड़ी प्यारी ट्रिक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e a की पावर x माइनस e की पावर bx अपॉन x, ये बराबर होता है a माइनस b। अब ऐसा ही एक सवाल आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 तो था e की पावर 9x माइनस e की पावर 4x, ये सवाल NET में बहुत रिपीट हुआ है, अपॉन x किसके इक्वल हो जाएगा, 9 - 4, 9 - 4 यानी कि ऐसे एक होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर n - 1 अपॉन x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, n के। अब फ़र्ज़ करो n की जगह कोई भी पावर है, जैसे कि 7 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 7 - 1 अपॉन x - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। बच्चों एक बड़ा अच्छा लिमिट का फार्मूला, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x बराबर होता है ln a अपॉन b के। जैसा कि एक बार उन्होंने सवाल कुछ ऐसे दिया था, 7 की पावर x माइनस 3 की पावर x डिवाइड बाई x, तो
तो इसका आंसर क्या होना है, ln 7/3। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और ये फॉर्म है, ये फॉर्म से मुराद यानी 1 + 1/n या कोई भी नंबर की पावर n, ये हमेशा बराबर होता है ये के। अब देखो शॉर्ट ट्रिक के तौर पे कैसे यूज़ होगा, एग्जाम के सवाल है, नस में आया था लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 5/n + 1 की पावर n। तो अब देखो सीधी सादी बात है, ये जो पावर है 5 ये कहाँ जाएगी, e के ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा e की पावर 5। वैसे एक और सवाल है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 5/n 5 की पावर n, तो 5 5 ज़ा 25, e की पावर हो जाएगी 25। वेल एक और सवाल है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 100/n - 100 5n। फिर वही ट्रिक क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, e 500। यहाँ देखो 1 + 10, हाँ जी 10 5 ज़ा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, e 50, ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ सवाल तुम लोगों को करने को दे रहा हूँ, ठीक है, इस वाले ट्रिक के भी पिछले की भी मुझे सॉल्व करके भेजो। लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, देखो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है शॉर्टकट ट्रिक्स, और लिमिट का चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल 3 क्वेश्चन है, तीनों में एक बात कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। वेल क्वेश्चन नंबर 1 में 2x³ डिवाइड बाय x² + 1। सो यहाँ देखो न्यूमिनेटर की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। किसकी पावर बड़ी है, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, ऑफ कोर्स न्यूमिनेटर। जब भी न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो, लिमिट इन्फिनिटी हो, आंसर भी इन्फिनिटी होता है। तो देखो हमें ओरल टिक करने होते हैं, इस पहले वाले का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। दूसरे वाले में देखें x की सबसे बड़ी पावर 2 और डिनोमिनेटर में x की सबसे बड़ी पावर 3। किसकी पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर की, किससे, न्यूमिनेटर से। क्यों भाई, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। वेल जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो याद रखो आंसर हमेशा 0 होगा। यहाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की सबसे बड़ी पावर 2, यहाँ भी 2, दोनों की बड़ी पावर सेम है। जब दोनों की बड़ी पावर सेम हो तो आंसर पता है क्या होगा, इन बड़ी पावर की कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 6, नीचे वाले x² का कोफिशिएंट 5। आंसर इसका हो जाएगा 6/5। इस जैसे क्वेश्चन और दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम, सेकेंड ईयर मैथ्स का एक और पास पेपर का सोल्यूशन है। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 10x - sin x अपॉन sin³ x, और ये सवाल ज़ाहिर है एप्टीट्यूड टेस्ट में भी कई बार आए हैं, तो ऑलराउंडर टॉपिक है। अब देखो करो क्या, जब भी इस टाइप का सवाल हो ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, और 10x को लिख दो sin x अपॉन cos x, sin³ x को नहीं छेड़ा। देखो cos x एलसीएम लेंगे ना तो sin x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी sin x - sin x cos x, और अपॉन का अला cos x तो है, ठीक है, ये sin³ x। अब यहाँ से sin x कॉमन आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, 1 - cos x बचेगा, ठीक है, ये cos x है। अब मैं क्या करूँगा, देखो sin³ x को sin x × sin² x लिख दूंगा, ताकि ये एक sin x और sin x कैंसिल हो जाए, ठीक है भाई, ये किया मैंने। और sin² को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos² x, ये ऐसे कर दिया, ज़ाहिर cos x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये a² - b² का फार्मूला लगेगा, जो कि बराबर होता है a - a + b, 1 + cos x 1 - cos x, 1 - cos x 1 - cos x हटा दो। अब ये 1/cos x 1 + cos x, cos 0 की जगह 1 है, फिर cos 0 की जगह 1 + 1 1/2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। इतना बड़ा अच्छा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 √x - अपॉन √a डिवाइड बाय x - a। सो डियर अब ये √x - √a वैसे ही रहेगा, इसको √x² - √a का स्क्वायर कर सकता है, वही वाली ट्रिक, a - b a + b, √x - a, यहाँ नीचे एक तो √x - √a हो जाएगा, √x + √a हो जाएगा, ये कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू a है यहाँ, ठीक है। अब x की जगह a पुट कर दें, तो √a + √a यानी 2 √2a 1/2 √a। अब देखो इसको हैज़ ए शॉर्ट ट्रिक याद रखो, क्या मतलब बता रहा हूँ। वो अक्सर ये कर देते हैं कि ये a की जगह कोई नंबर कर देते हैं,
यानी लिमिट x टेंस टू a की जगह फ़र्ज करो क्या कर देंगे 7 कर देंगे, यहाँ भी a की जगह 7, यहाँ भी a की जगह 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 √7। 7 की या कोई और नंबर हो सकता है, a की जगह 3 कर दें 9 कर दें, तो ये बात जहन में रखना। ऐसे ही एक और बड़ा अच्छा सवाल है, लिमिट x टेंस टू 0 1 + 2 + 3 से लेके n तक डिवाइड बाई n² - 1। यहाँ नेचुरल नंबर का फार्मूला n × n + 1/2 लग रहा है, ये a² - b², फिर वही बात n + 1 n + 1 कैंसिल, यहाँ से n/2 n - a। अब मेरे भाई n कितना दी है लिमिट n2, n की जगह यहाँ 2 पुट कर दो, यहाँ भी 2 - 1, 2 कैंसिल, 2 - 1 1 होता है, 1/1 किसके इक्वल हो जाएगा 1। सेकेंड ईयर मैथ्स के पास पेपर के सोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड टू 0 1 - cos θ sin θ दिया हुआ था। अब कैसे सोल्व करेंगे यार, देखो x टेंड टू 0 तो ऐसे ही रहेगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करो। अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री 1 - cos θ बराबर हो जाएगा 2 sin² θ/2 के, और sin θ बराबर हो जाएगा 2 sin θ cos θ/2 के। अब फ़ायदा क्या हुआ, sin θ/2 यहाँ भी sin θ/2 यहाँ भी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर से एक sin θ/2 बच रहा है, नीचे से cos θ/2 बच रहा है, तो tan θ/2 हो जाएगा। और tan θ/2 की जब लिमिट अप्लाई करोगे तो थीटा की जगह 0 tan 0 0 होता है, तो आंसर 0। अब लिमिट x टेंस टू 0 cos x - cot x, cos x को 1/sin लिख सकते हैं, cot को cos/sin लिख सकते हैं, LCM sin x आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 - cos x ऊपर। अब देखो x और sin x का तो प्रोडक्ट आ रहा है, ये फॉर्म हो गई, तो 1 + cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, नीचे ऊपर a - b a + b का फार्मूला जो कि होता है a² - b² यानी 1 - cos², और 1 - cos² क्या होता है sin² x। अब नीचे वाला ये sin x इससे कटेगा, और sin x/x जनाब ये लिमिट का फार्मूला है कि sin x/x अगर लिमिट x टेंस टू 0 1 के बराबर होता है, यानी नीचे से अब बच जाएगा, देखो sin x/x 1 के बराबर हो जाएगा 1/1 + cos x। अब लिमिट अप्लाई कर दो, cos 0 की जगह 1, 1/1 + 1 यानी 1/2, ये इस क्वेश्चन का आंसर। फार्मूले लिमिट के, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x/√x = 0, लिमिट x टेंस टू 0 और x⁻x ये 1 के बराबर है। फार्मूला बहुत आता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cos x⁻1/x ये 1 के इक्वल, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x sin π/x ये भी 1 के इक्वल। ये ख़ास फार्मूले हैं बच्चों लिमिट्स में मेरे, और ये कर ले तो इंशाल्लाह फिर कहीं से क्वेश्चन रुकेगा नहीं।